हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ खान वेलकम करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा में। तो आज फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का है। तो इसको हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ फ्रेंड्स जो हमारे व्हाट्सअप पे ग्रुप पे मतलब काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर आप जो पिछला ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस कवर करा है, लेकिन फ्रेंड्स क्या था, जो ओल्ड सिलेबस आपका था सिर्फ हमने उसमें जो फार्माकोग्नोसी सिर्फ उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए थे, जो कि बिल्कुल सेम थे। कुछ ड्रग्स जो उसमें वहाँ पे छूट गई थी, सिर्फ वही वहाँ पे डिफरेंट था, बाकी जो है बाकी आपका सब सेम ही है। कुछ सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं और कुछ जो यहाँ से निकल गए हैं, तो उसके ऊपर हमने पूरी वीडियो डाली हुई है। आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। देन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती है या समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे हम स्टार्ट करें फार्मास्यूटिक्स, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के यूनिट 4 है। तो यहाँ पे हमने इसके 3 यूनिट वो क्यों छोड़े चैप्टर्स, तो उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है क्योंकि आपका सिलेबस जो है काफ़ी आगे जा चुका है क्लासेस में, और हम किसी रीज़न से यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कुछ फ्रेंड्स ने पर्सनली भी हमें कॉल करके स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वीडियो बनाइए, लेकिन क्या है कि बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स जनरल लाइफ में देखने को मिलती हैं, जैसे कि हेल्थ। आपको फ्रेंड्स आजकल पता ही है क्या टाइम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा फीवर, थोड़ी तबीयत ख़राब, तो बहुत ही सारे रीजंस रहे जिनसे कि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन फाइनली हमने स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पे अब हम बारी बारी से आपको पूरा ही सिलेबस आप कवर कराने वाले। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा यहाँ पे यूनिट ऑपरेशंस। तो इसमें हम क्या क्या इसमें स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस और इसकी वर्किंग। तो ये हम किस किस में कवर करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे ये टॉपिक दिए हुए हैं, बारी बारी से हम इनको सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस जो चैप्टर है इसमें ये फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्पज से कि और आपके जो इंडस्ट्रियल पर्पज है उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है इसमें कैसे ड्रग्स की मतलब यहाँ पे हम सेपरेशंस कर रहे हैं, कैसे ड्रग्स का रिडक्शंस कर रहे हैं, उनको मिक्सिंग करके फिल्ट्रेशन करके फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम, उस सभी के बारे में आप इस यूनिट्स में यहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आज हम टॉपिक कवर करेंगे सिर्फ साइज रिडक्शंस, तो इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे हम कवर करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस जो कि ऑब्जेक्टिव्स, साथ ही में इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके फैक्टर्स। तो ये सभी आज यहाँ पे हम टॉपिक कवर करेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा लेंथी वीडियो से बोर हो जाते हो, ज़्यादातर क्या होता है समझ में भी इतना कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इसकी PDF हम आपको इंग्लिश में भी दे सकते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे आ रही है तो। देन आप यूपी बोर्ड से हैं तो मोस्टली क्या है फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि सर हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में ही आप नोट्स बनाएं कि हमें समझ नहीं आता है। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे क्या किया हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही क्या है यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। क्या है कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है, जैसे कि एक लार्ज प्रोडक्ट, आप जैसे स्टोन, यानी आप पत्थर का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक स्टोन है। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, इसका साइज सेपरेशंस करना है, तो आप इसका कैसे करेंगे, आप एक मिल लेंगे, जैसे कि चलिए हैमर मिल आप एक एग्जांपल ले लीजिए जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो हैमर मिल आपने क्या किया यहाँ पे ले लिया। अब आपने क्या किया, जो हैमर मिल आपका है तो आपने इस पत्थर क्या किया, इसके होपर में इसके अंदर डाला। अब इससे क्या हुआ, इसके अंदर जो ब्लेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी क्या हुआ, इसकी कटिंग होके क्या हो गया, फाइनली प्रोडक्ट आपका नीचे क्या हुआ में स्मॉल फॉर्म में, यानी जो साइज रिडक्शन है। तो ये ऐसी प्रोसेस जैसे कि साइज क्या हो गया, उसका साइज हो गया, देन रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स हो गया सीधा यहाँ पे समझ आ रहा है कि वो रिड्यूस, यानी उसका पार्टिकल साइज क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। यानी किसी भी ड्रग्स का यानी कोई भी सब्सटेंस का पार्टिकल्स अपने लार्ज वॉल्यूम से स्मॉल वॉल्यूम में आने, यानी लार्ज साइज से स्मॉल फाइन पार्टिकल साइज में चेंज होने को क्या कहते हैं, हम साइज रिडक्शंस कहते हैं। चलिए देख लेते फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं फर्स्ट। तो साइज सेपरेशंस और कम्युनिकेशन, तो इसको कम्युनिकेशंस भी कहते हैं और साइज रिडक्शंस भी कहते हैं। तो साइज रिडक्शन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स, यानी साइज रिडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ड्रग्स का यानी सब्सटेंसेस का जो पार्टिकल साइज होता है, एंड केमिकल सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर पीसेस टू फाइन पार्टिकल्स, यानी जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके हमें किस फॉर्म में हमारे पास है, फाइनली क्या है वो एक केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे पास स्मॉलर पीसेस में वो हमारे पास अवेलेबल है। देन हमें उसके क्या करना है, साइज सेपरेशंस करना है। तो उसमें चेंज करने के लिए उन साइज को रिडक्शंस यानी रिड्यूस उस साइज के पार्टिकल्स को हम वहाँ पे कर देंगे। देन इसकी डेफिनेशन हम हिंदी प्लस इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लेते हैं। साइज सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सब्सटेंस के पार्टिकल्स का साइज स्मॉल से फाइन पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो होती है यहाँ पे स्मॉल, यानी एक सब्सटेंस का पार्टिकल साइज क्या है, एक लार्ज है, वो क्या हुआ स्मॉल में। तो यहाँ पे फाइनली एक तो हमने स्मॉल में चेंज किया, लेकिन हम यहाँ पे स्मॉल को भी फाइन पार्टिकल्स में चेंज करें। फाइन से आप समझ रहे यानी महीन पाउडर, बहुत ही बारीक पाउडर यहाँ पे होता है। चल देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस, मान लीजिए आपसे एग्जाम्स में डायरेक्ट को पूछ लेता है एप्लीकेशंस, तो हमने जो इसके यहाँ पे हम इसके जो फंक्शंस वगैरह ऑब्जेक्टिव्स, आप इसको मिक्स करके कुछ पॉइंट्स मिक्स करके वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके कहीं भी मार्क्स नहीं कटते हैं। चल देख ले क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम साइज रिडक्शंस करने के, यानी हम साइज रिडक्शंस करते क्यों हैं, ऐसी क्या हमारे पास मतलब हमें ज़रूरत आन पड़ी जिससे कि हमें प्रोडक्ट का साइज रिडक्शंस करके ही वहाँ पे उसका यूज़ ज़्यादा होने लगा। जैसे कि ये क्या कर देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे आप समझिए जैसे कि किसी भी पार्टिकल्स, कोई भी हमारे पास ड्रग्स है जिसको हम क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो अगर उसका पार्टिकल साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो उसका क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होगी यहाँ पे वो डिक्रीज़ होगी यानी कम होगी। और जितना इसका पार्टिकल साइज़ कम होगा इतनी रेट इस क्या हो जाएगी, यानी एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मान लीजिए, चलिए एग्जांपल्स ले लीजिए, वाटर का ले लीजिए। अब मान लीजिए आप वाटर को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी आप ड्रिंक कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर को आप इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको यानी ज़्यादा ही गाढ़े प्रोडक्ट, जैसे कि किसी भी चीज़ का घोल जो ज़्यादा ही क्या होता है, गाढ़ा होता है, आप उसको ड्रिंक करने लगे, क्या होता है आपको मैक्सिमम टाइम्स होता है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में, यानी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है वहाँ पे स्लो होता है। तो जितना पार्टिकल साइज आपका कम होगा उतनी एब्जॉर्प्शन रेट कितनी होगी, आपकी ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हेल्प इन मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स जितना पार्टिकल्स का साइज आपका कम होगा उतनी मिक्सिंग क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि मान लीजिए पार्टिकल का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो मिक्सिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। देन बहुत ही सारी प्रोसेस जो आपको वहाँ पे लगेंगी। तो जितना पार्टिकल्स का साइज़ कम होगा उतनी मिक्सिंग क्या होगी, वहाँ पे आपकी ज़्यादा होगी। हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेशंस बाय फिल्ट्रेशन। तो सेपरेशन फ्रेंड्स ऐसी प्रोसेस होता है, रिडक्शंस आपने कर लिया, हालांकि जो आप साइज सेपरेशन की प्रोसेस है इसको पूरा ही टॉपिक आप आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो सेपरेशन ऐसी प्रोसेस होती है, मान लीजिए आपने साइज या किसी भी ड्रग्स का साइज रिडक्शंस किया, देन रिडक्शंस करने के बाद क्या होता है, उन पार्टिकल्स को सेपरेट भी करना होता है। तो क्या होता है, साइब सेपरेशंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प प्रोसेस टू सेपरेशंस बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशंस करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी सेपरेशंस के थ्रू। यूनिफॉर्म पाउडर्स ऑब्टेन करने में, तो फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास लार्ज साइज़ में क्या है, आपके पास ड्रग्स अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में आपको उसको ऑब्टेन करना है। तो क्या करते हैं आप, इजीली यहाँ पे साइज रिडक्शंस की प्रोसेस करा के आप इजीली उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। देन सब्सटेंस का पार्टिकल साइज डिक्रीज करने में हेल्प इन मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी धोखे से यहाँ पे डबल ये लिखा हुआ है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, यानी पार्टिकल साइज, यानी जो ड्रग्स है हमारे पास उसका पार्टिकल साइज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, उतनी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है मान लीजिए आपके पास, अब वो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा इतने क्या करेगा, आपकी बॉडी में मोर इफेक्टिव वहाँ पे होगा। देन उसके जो ख़राब होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी उसके इंक्रीज़ होने से। ड्रग्स का फाइन पार्टिकल्स ऑब्टेन करने में, फाइन पाउडर ऑब्टेन करने में फाइनली हम इसका यूज़ कर ही रहे हैं। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं एडवांटेजेस, यानी कौन कौन से एडवांटेजेस है हमें इसको साइज रिडक्शंस की प्रोसेस को यूज़ करने के। तो मेडिसिन के साइज रिडक्शन से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स सरफेस एरिया, मान लीजिए सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी जो साइज़ होती है यानी सरफेस जो होती है, अब मान लीजिए कोई भी हमारे पास क्या है, एक ही यहाँ पे चलिए इसको ले लीजिए, क्या था, एक ही पत्थर था, तो सरफेस एरिया कितना था, इतना था। अब मान लीजिए आपने इसको पाउडर्स में इसको चेंज कर दिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यानी पाउडर जो हो गया वो ज़्यादा हो गया, यानी क्या है ये इसका, ये है इसका सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ इस पर साइज सेपरेशंस किया, उसको जो है हमने महीन पार्टिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे हमने इसको ऑब्टेन कर लिया। तो ये क्या होता है, इसका यू एडवांटेजेस फर्स्ट यही है कि इसका साइज सेपरेशंस जो हमारे साइज डिडक्शन जो मेथड है, यानी जो प्रोसेस है हमारी, ये क्या करती है, जो मेडिसिन होती है उनके जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से होता क्या है, सॉल्यूशन बनाने में हेल्प मिलती है, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या होगा, फाइनली आप इसको समझ सकते हैं क्या होता है कि जो मिक्सिंग होगी वो इजीली वहाँ पे सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि पीछे मैंने आपको समझाया। देन सब्सटेंस को फाइन पार्टिकल्स में चेंज करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस जो होते हैं फ्रेंड्स, या इंपॉर्टेंस आप इसके कह सकते हैं, या एप्लीकेशंस इसके कह सकते हैं, तो क्या होते हैं फाइनली ये कुछ मिलती जुलती ही होती हैं, इनमें आप कुछ पॉइंट सेम भी लिख सकते हैं। देन इमल्सन्स की स्टेबिलिटी स्मॉल पार्टिकल्स के यूज़ करने से इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। इमल्सन यानी क्या होता है, टू इनसोल्युबल सब्सटेंसेस को आपने एक जगह मिलाया, तो उससे क्या हो गया, वो आपस में मिक्स हो गए, जिससे उन्होंने क्या बनाया कि इमल्सन्स वहाँ पे बना लिया। तो उसके पार्टिकल साइज ज़्यादा, जितने ज़्यादा बड़े होंगे उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। लेकिन उसके पार्टिकल साइज़ अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर कर दें, यानी अगर कोई दो ऐसी चीज़ें जो आपस में नहीं मिलती हैं लेकिन आप उसको इनके महीन पार्टिकल्स की फॉर्म में आप उसको मिलाएं, तो ईजिली क्या होता है वहाँ पर वो मिल जाती हैं।
देन मेडिसिन की लाइफ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स जो आपके पास पाउडर्स है उसकी यानी जितने वो महीन पार्टिकल्स की फॉर्म में होगा उतनी क्या होगी, उसकी लाइफ जो होगी इंक्रीज होगी। देन वो जितना ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसकी जो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी इंक्रीज होगी, देन जितना कम होगा उतनी ही क्या होगी, उसकी वो डिक्रीज होगी। देन देख लेते फ्रेंड्स, जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उसके फाइनली आप जानते हैं कि डिसएडवांटेजेस भी होते ही होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शंस। तो आइए देख लेते कौन कौन से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि मेडिसिन के साइज रिडक्शन से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है मेडिसिन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए किसी भी कोई भी पार्टिकल ज़्यादा ही महीन फॉर्म में है तो इन्वाल्व सकता है, वो ईजिली वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसका हो सकता है। तो ये भी क्या होता है कि डिसएडवांटेजेस होता है यहाँ पे साइज रिडक्शन की प्रोसेस का। देन वेरी फाइन पार्टिकल्स के लिए कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास क्या है, एक तो आपके पास पत्थर है तो आपने क्या किया, उसको हाथ में आपने ऐसे ही ले लिया या बिना उसके आपने किसी भी आप कोई कट्टा झोला कुछ भी उसमें रख लीजिए तो इजीली आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है जो आपके पास महीन पार्टिकल्स की फॉर्म में आपके पास पाउडर है तो ऐसा नहीं है आप उसको हाथों में ले जाएंगे, क्या उसको कंटामिनेटेड भी हो सकता है, देन उसको बहुत ही सारे आपसे आपके बिखर भी सकता है, तो बहुत ही सारी दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या होता है, एक कंटेनर्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपको होती है। देन नॉट फॉर इमरजेंसी यूज़। तो फ्रेंड्स जितने भी पाउडर्स वगैरह होते हैं यानी कि आप जितने ओरल एडमिनिस्ट्रेट ड्रग्स कर रहे हैं तो उसमें आप वैसे भी उनको इमरजेंसी यूज़ में नहीं दे सकते, क्योंकि जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म्स होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है, मतलब ज़्यादा होती है इमरजेंसी यूज़ के लिए अकॉर्डिंग टू ओरल एडमिनिस्ट्रेटर्स। देन एक्सपेंसिव। तो क्या होते हैं ये पाउडर्स जो होती है, यानी आप मान लीजिए इसका साइज रिडक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, आप मिल का यूज़ कर रहे हैं या आप बहुत सारी प्रोसेसिंग का यूज़ कर रहे हैं, जिससे इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। देन टॉक्सिक। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत ही सारी यानी आप कटर मिल के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसमें साइज रिडक्शंस कर रहे हैं तो उनकी सरफेस के थ्रू क्या हो सकती है, उसमें वो क्या हो सकता है, मिक्सिंग हो सकती है, जिससे वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, टॉक्सिस भी हो सकते हैं। देन इरिटेंट्स। तो बहुत ही टाइप्स के ऐसे प्रोडक्ट यानी फाइन पार्टिकल्स हमें देखने मिलते हैं एज ए पाउडर्स, तो क्या करते हैं आपकी बॉडी में इरिटेंट या आपकी स्किन पे क्या करते हैं, इरिटेंट कॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल क्या होगी इसकी, हमने इसकी डेफिनेशन और इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे कवर कर लिए और हम यहाँ पे कवर करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शंस। तो फ्रेंड्स एग्जाम्स के बेस से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, क्योंकि क्या होता है इस चैप्टर से मोस्टली आपके जो है फैक्टर इफेक्टिंग मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आपका चेंज हुआ है, इस वजह से जो इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट का थोड़ा मसला है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको यहाँ पे जैसे ही सिलेबस कवर होगा या आपके जैसे ही एग्जाम्स की डेट आती है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स की हम आपको बारी बारी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। चलिए देख लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शंस। तो फैक्टर्स वो होते हैं जो साइज रिडक्शंस की प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। जैसे कि टफनेस। अब टफनेस से आप फ्रेंड्स क्या सकते हैं, टफनेस मान लीजिए कोई जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा ही टफ है तो उससे भी क्या होगा, साइज रिडक्शंस की प्रोसेस में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। हार्डनेस, स्टिकीनेस, मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स, टेम्परेचर्स, प्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, मटेरियल स्ट्रक्चर्स, बल्क डेंसिटी एंड लास्ट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो बार बार से फ्रेंड्स इन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टफनेस। तो इसे जनरली फ्रेंड्स यहाँ पे जो नोट्स हैं आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी ये लॉन्ग नहीं है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। लेकिन क्या है, एक पेज के मैंने यहाँ पे 2 पार्ट कर दिए हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपके थोड़े ज़्यादा दिख रहे हो शायद, आई थिंक। तो क्या होता है, इनको इतने ईजी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप इनको हैंड राइटिंग है ये और मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि किसी बुक की लैंग्वेज इसमें छापी है। तो क्या होता है, इसको आप इजीली समझ लीजिए और इसके नोट्स भी आप साथ ही साथ बनाते हुए चलिए, क्योंकि क्या है कि सिलेबस जल्दी से कवर कराना है, इसलिए पीडीएफ थोड़ी लेट यहाँ पे हम आपको अवेलेबल करा पाएंगे। तो आप इनको जितना ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट्स होते हैं, आप इसको देख के ईजिली समझ भी सकते हैं और इसको लिखने से आप वीडियो को रोक के इसको नोट्स कर सकते हैं। देन क्या करते हैं आप, बहुत से फ्रेंड्स की शिकायत होती है कि आप फ्रेंड्स सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को वहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन इजीली आप इसको वीडियो को रोक के इनको इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और साथ ही में आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। चल देख लेते टफनेस। तो फ्रेंड्स क्या होता है टफनेस, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो मैक्सिमम टफ नेचर की होती हैं, जिनसे क्या होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट्स होता है जिनके अंदर। तो क्या होता है, इनके सॉफ्ट यानी रेशेदारी होती हैं, तो इससे क्या होता है जब हम इसकी, तो क्या होता है जो हार्डनेस प्रोडक्ट कम साइज रिडक्शंस कर रहे हैं उससे क्या होता है, ये मतलब कम इसका साइज रिडक्शंस होता है। अब साइज रिडक्शंस कम हो रहा है तो डायरेक्टली वो इफेक्ट कर रहा है साइज रिडक्शंस पे, यानी एक तो प्रोडक्ट वो है जिससे साइज रिडक्शंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसका एक प्रोडक्ट वो है जिसका साइज रिडक्शंस कम हो रहा है, यानी जो सॉफ्ट नेचर की ड्रग्स होंगे उनका साइज रिडक्शंस जो होगा कम होगा अकॉर्डिंग टू हार्ड नेचर की ड्रग्स के।
देन हार्डनेस हम यहाँ पे देख लेते हो तो फ्रेंड्स सब्सटेंस की हार्डनेस क्या करती है, इफेक्ट करती है यहाँ पे साइज रिडक्शंस को, यानी कि जितना पार्टिकल साइज यानी जो हमारा सब्सटेंस जिसका हम साइज रिडक्शंस कर रहे हैं उसकी हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी साइज रिडक्शंस क्या होगा उतना ही कम होगा। इसका रीज़न मेनली ये है क्योंकि जो हमारी मशीन से जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे साइज रिडक्शंस में तो क्या करती है उनमें यानी हम उनको इलेक्ट्रिक तो ज़्यादा अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा यानी जो सब्सटेंस है वो इतना हार्ड है कि उसके इतने सारी प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी उसको पार्टिकल साइज़ है वो वहाँ पे ज़्यादा वो स्मॉल यानी फाइन पार्टिकल्स में चेंज नहीं हो पा रहा है। तो हार्डनेस भी क्या करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है वहाँ पे साइज रिडक्शंस को। देन स्टिकीनेस यहाँ पे देख लेते हैं तो फ्रेंड्स स्टिकीनेस जो होती है ये डायरेक्टली क्या करती है, तो सम ड्रग्स क्या होते हैं चिपचिपे नेचर के होते हैं। अब मान लीजिए चिपचिपे नेचर के हैं आप, मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया, आप किसी चिपचिपी चीज़ को क्या करते हैं आप खाते हैं यानी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो क्या करते हैं वो आपकी डायरेक्टली गले में चिपक जाती है, यानी वो आप एडमिनिस्ट्रेट तो उसको कर रहे हैं ऑलरेडी लेकिन वो टाइम ले रही है एक तरह से। तो इसे आप इसमें भी ऐसे कह सकते हैं जो हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट का साइज रिडक्शन हम कर रहे हैं। तो क्या करते हैं सम ड्रग्स जो चिपचिपी नेचर की होती हैं तो ये क्या करती हैं जो इस प्रोसेस के दौरान जो मशीन्स की सीव यानी जो सीव्स होती हैं उस पर क्या करती है जाके वो चिपक जाती हैं। अब इसके चिपकने से क्या होगा फ्रेंड्स, वो यानी उनका साइज रिडक्शन होना था लेकिन क्या हुआ वो जाके सीव पे ही चिपक गई, क्योंकि सीव के थ्रू जो प्रोडक्ट आप वहाँ पर छान रहे थे वो नीचे आ रहा था। मान लीजिए क्या है ये आपकी सीव है एक, तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ये आपका क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है आपकी सीव में आ रहा है, उस सीव से छन के क्या आ रहा है ये आपके नीचे आ रहा है, लेकिन ये क्या करती हैं जो यहाँ पे चिपचिपे नेचर ये क्या होती हैं इस पर चिपक जाती हैं। अब मान लीजिए ये इस पर चिपक गई तो इससे क्या होगी जो प्रोडक्ट आपका नीचे आना था यहीं पे रह जाता है, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत ही स्लो नीचे आएगा। जब यहाँ पे स्लो नीचे आएगा इसके अंदर भरा रहेगा तो इससे क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट का जो साइज रिडक्शन होना था जो इंक्रीज था वो क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो क्या करती है जो स्टिकीनेस भी होती है डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट करती है साइज रिडक्शंस को। देन देख लेते हैं मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स। तो फ्रेंड्स सम सब्सटेंस ऐसी होती है जो मॉइस्चरनेस यानी मॉइस्चर हिंदी में इसको कहते हैं आर्द्रता, तो क्या करती है डायरेक्टली ये साइज सेपरेशंस सॉरी यहाँ पे मैंने सेपरेशंस लिया, यहाँ पे क्या आएगा आपका रिडक्शंस आएगा। तो क्या करती हैं डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं साइज रिडक्शंस को, जैसे कि यहाँ पे आती है स्टिकीनेस, हार्डनेस एंड टफनेस। तो पीछे हमने यहाँ को पढ़ा है जितनी जो टफनेस डिलक्स होंगी यानी हार्डनेस डिलक्स होंगी और स्टिकीनेस डिलक्स होंगी, ये डायरेक्टली क्या करेंगी इफेक्ट करेंगी यहाँ पे साइज रिडक्शंस की प्रोसेस को। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं फिफ्थ टेम्परेचर। तो फिर टेम्परेचर से आप देखिए इसको कैसे समझते हैं, तो क्या होता है साइज सेपरेशंस की प्रोसेस के दौरान सम ऑयली सब्सटेंसेस लाइक स्टीराइल की एक लिपिड फॉर्म में होते हैं, यानी लिपिड्स के क्या है एक डेरिवेटिव्स होते हैं। तो क्या होता है रिडक्शंस की प्रोसेस के दौरान ये ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं ये डायरेक्टली क्या करते हैं वहाँ पे इफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शंस की प्रोसेस को। ये इफेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि इनका अगर हम मान लीजिए कोई ऐसे स्टेरिक एसिड या वैक्स हम जिसका साइज रिडक्शंस कर रहे हैं तो क्या होता है वो सॉफ्ट नेचर में होते हैं, तो इसका साइज जो टेम्परेचर हम इसका इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी अगर हार्ड होंगे तो इनका साइज रिडक्शंस क्या हो जाएगा इजीली हो जाएगा, लेकिन ये सॉफ्ट नेचर के हो गए तो क्या होंगे ये पार्टिकल्स टूटेंगे नहीं, जब टूटेंगे नहीं तो इसका जो साइज रिडक्शंस होगा वहाँ पर बहुत ही मिनिमम होगा। देन देख लेते हैं प्योरिटी। तो फ्रेंड्स प्योरिटी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्या होता है आप कोई भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं या आप उसको कैसे भी ले रहे हैं तो अगर वो प्योरिटी नहीं है उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू क्या है वो कंटामिनेटेड है, तो क्या होगी आपकी बॉडी में जाकर इफेक्ट की जगह क्या करेगी आपको हार्मफुल कॉज वहाँ पे इफेक्ट कॉज कर सकती है। तो जब हम साइज सेपरेशंस की प्रोसेस करते हैं यानी साइज रिडक्शंस की तो क्या होता है जिस सरफेस यानी हम मिल का मान लीजिए हैमर मिल में हम क्या कर रहे हैं साइज रिडक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी जो सरफेस है तो उस पर क्या होगा पाउडर सारा सरफेस के थ्रू ही वहाँ पे साइज रिडक्शन होगा, यानी साइज रिडक्शन ब्लेड्स के थ्रू हो रहा है लेकिन पाउडर कहाँ पे गिर रहा है वो सरफेस पे गिर रहा है। अब सरफेस पे अगर वो गिर रहा है तो क्या हो रहा है अगर सरफेस पे भी यानी चोट क्या होते हैं वो हथौड़े जो होते हैं जो हैमर मिल की सरफेस पे पड़ते हैं तो उससे क्या होता है जो सरफेस के भी कुछ पार्ट्स वहाँ पे टूटते रहते हैं, मतलब इतने फाइन ऐसा नहीं कि आपको दिखेंगे, कंटामिनेटेड उनके थ्रू वहाँ पे हो जाती है तो इससे क्या होता है प्योरिटी वहाँ पे इफेक्ट होती है। तो इसलिए क्या करते हैं जिससे सरफेस एरिया सम पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं। सो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मिलता है, जो मैक्सिमम हाई प्योरिटी वाली जो पोटेंट हमारी ड्रग्स होती हैं उनको क्या करते हैं साइज रिडक्शन इस प्रोसेस के थ्रू हम नहीं करते, यानी बहुत सारी अदर प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन देख लेते हैं मटेरियल स्ट्रक्चर्स, यानी तो वेजिटेबल ड्रग्स जो होती हैं वेजिटेबल ड्रग्स हैविंग ए सेलुलर स्ट्रक्चर जनरली प्रोड्यूस लॉन्ग फाइबरस, जो वेजिटेबल ड्रग्स होती है क्या होती है सेलुलर स्ट्रक्चर से होती है और ये जनरली जो साइज सेपरेशन की प्रोसेस होती है उस पर क्या करती है लॉन्ग फाइबरस पार्टिकल्स को क्या करती हैं प्रोड्यूस करती हैं।
देन देख लेते हैं लास्ट हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो फ्रेंड्स जो हाई पोटेंट ड्रग्स होती हैं क्या होती हैं, उन्हें क्लोज्ड मिल में ही क्या होते हैं साइज रिडक्शंस हम यहाँ पे करते हैं। उसका रीजंस क्या होता है, क्योंकि मान लीजिए जो हाई पोटेंट ड्रग्स हैं अब उनका हम साइज रिडक्शंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑपरेटर्स होता है जिसकी देख रेख में क्या हो रहा है ये सब चीज़ हो रही है, यानी जो वहाँ पे ड्यूटी देता है ऑपरेटर्स जिसका काम है साइज मतलब उन मशीन्स को हैंडल करना। तो अगर उनकी क्या है वहाँ पे मतलब उसके साइज रिडक्शंस के दौरान वहाँ पे उसकी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के क्या होते हैं, अगर कॉन्टैक्ट में आता है ऑपरेटर उसके डायरेक्ट, तो पोटेंट ड्रग्स है हाईली पोटेंट, तो क्या होता है उसकी जो ऑपरेटर से उसकी हेल्थ तो क्या कर सकती है डायरेक्टली वहाँ पे इफेक्ट कर सकती हैं, जिससे क्या होता है उसको डिसऑर्डर डिसीज़ हो सकती है, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स जो उस ऑपरेटर्स को आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आया हो और आई होप आपको ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे समझ आए होंगे। देन इसके नोट्स हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स, लेकिन नोट्स आने में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि हमें और भी टॉपिक से सेकेंडर के भी आप ही के साथ साथ सेकेंडर के भी हमें यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराने और साथ में लेक्चर्स भी। देन आपके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड्स करानी है। तो इसी अगले लेक्चर्स में इससे अगले नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जिसमें हम इसके मेथड्स यानी जो कटिंग कंपैरिजन वगैरह जितने भी मेथड्स हैं उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, साथ ही में उसके हेमरल बाल में जो भी आपके यहाँ पे अपेल्टस है उनको भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, देन आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसको खुद ही यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं और साथ में नहीं होते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे आती हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देन नए आए हैं तो एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स हो सके। देन फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।